तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और आज हम इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ यूनिट एंड डायमेंशंस की बात करने वाले हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आप सभी के लिए, जो भी जेई एस्पिरेंट है और जो भी नीट एस्पिरेंट्स है। मैं इस वीडियो में वो PYQs आपको कराऊंगा जो हर साल रिपीट होते हैं। लास्ट 10 या 15 ईयर्स में आप जितने भी पेपर्स देख पाओगे उसमें आपको ये पैटर्न के क्वेश्चंस तो गारंटी दिखेंगे। इस वीडियो में हम इंस्ट्रूमेंटल वाला पार्ट नहीं करेंगे, मतलब वो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज वाला, उसके लिए अपन एक सेपरेट वीडियो रखेंगे। इसमें अपन उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आस्क्ड है जेई मेंस यानी एनटीए के द्वारा, वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन अपन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? तो अगला सवाल कहता है, कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन व्यू, द सम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज एज फॉलोज इज। मतलब हमने को सिग्निफिकेंट फिगर्स ध्यान में रखते हुए ये जो फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है इनका हमको एडिशन यानी सम पूछा है दोस्तों। तो रूल क्या होता है आखिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन के टाइम में? जो फिजिकल क्वांटिटीज को अपन ये करते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारा जो रूल होता है ना, एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात करी जाए तो उसमें होता क्या है, जब हम दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फाइनल रिजल्ट में डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट्स होने चाहिए जितने सबसे कम डेसिमल प्लेस वाले नंबर में होते हैं। यानी जो बात करी जाए, जब अपन ऐड कर रहे हैं तो जो हमारे जो नंबर्स गिवन है तो उन नंबर्स में जो सबसे लीस्ट, उन नंबर में जो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस के बाद वाले डिजिट्स हैं ना, और फाइनल जो आंसर आएगा उसमें जो डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो दोनों सेम होंगे। तो सबसे पहले अपन यही चेक करते हैं, जो ये जो हमारा तीनों नंबर है इसमें डेसिमल के बाद अगर नंबर ऑफ डिजिट्स कितने। तो पहला है हमारा 52.01, इसमें हमारे दो हैं, मतलब डेसिमल के बाद हमारे दो डिजिट्स आ रहे हैं। दूसरा है हमारा 153.2, यानी हमारा जो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहा है डेसिमल के बाद वो 1 आ रहा है। और तीसरा है हमारा 0.123, इसमें नंबर ऑफ डिजिट जो आ रहे हैं डेसिमल के बाद वो 3 है। यानी हमारा जो फाइनल आंसर होगा उसमें भी जो डेसिमल के बाद हमारा जो नंबर ऑफ डिजिट्स होगा वो कितने होने चाहिए? 1 होने चाहिए दोस्तों। यही चीज़ है हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना। तो चलिए दोस्तों अपन तीनों को ऐड करते हैं। इन तीनों को अपने को ऐड करना है। तो अपन जब ऐड करते हैं तो हमारा कितना निकल के आता है? 205.333, तीनों को ऐड करने के बाद। ठीक है, यहाँ हमारे को तीनों को ऐड करने के बाद हमारा ये आता है। तो हमारा जो फाइनल आंसर होना चाहिए उसमें भी हमारे डेसिमल के बाद कितने डिजिट हमारा आना चाहिए? 1 डिजिट तक आना चाहिए। तो सिग्निफिकेंट फिगर की बात करिए, तो अगर बात करिए तो फाइनल आंसर तब हो जाएगा हमारा 205.3। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। डेसिमल के बाद हमारा 1 डिजिट आना चाहिए, यानी वहीं तक हम लोग को राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करके ये आंसर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन डी के साथ हमारा मैच करेगा। तो दोस्तों अगला सवाल हमारे स्क्रीन पे है। तो अगला सवाल क्या कहता है, फॉर एन एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू 32.3 इंटू 125 अपॉन 27.4 where all the digits are significant, then to report the value of y we should write। यानी अपने को एक गिवन एक्सप्रेशन है दैट इज y इज इक्वल टू समथिंग,
जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और इसमें बताया गया है जितने भी डिजिट्स यहाँ गिवन है सारे के सारे सिग्निफिकेंट है, और हमसे पूछा है y की वैल्यू, यानी y को हमें सॉल्व करना है। जो गिवन एक्सप्रेशन है 32.3 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 27.4, ये 1125 है, ठीक है। तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो आखिर रूल क्या होता है, सबसे पहले अपन रूल की बात करते हैं। तो रूल ये हमको कहता है जो, तो आखिर रूल क्या कहता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम में। तो आखिर रूल क्या कहता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के टाइम। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के टाइम में रूल ये कहता है जो गिवन नंबर्स के जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे गिवन नंबर्स के, वो मैच करेगा जो फाइनल आंसर आएगा उसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स से। यानी ये जो नंबर्स दिए हुए हैं 32.3, 1125 और 27.4, इनमें से जो भी हमारा जिसका भी हमारा जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो हमारे फाइनल आंसर के साथ मैच करेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपन 32.3 की बात करते हैं, एक एक करके चेक करते हैं। तो इसमें हमारे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें तो वो 3 है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स की बात करें। और 1125 की बात करें तो इसमें 4 है, और 27.4 की बात करूं तो इसमें 3 है। तो फाइनल आंसर में हमारा कितना रहेगा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो वो भी हमारा 3 ही रहेंगे दोस्तों। कितने रहेंगे? 3 ही रहेंगे। तो चलिए अब इस एक्सप्रेशन को मैं सॉल्व करता हूँ। तो एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आता है वो आता है 1326.12613 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो फाइनल एक्सप्रेशन में हमारे कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे? तो हमारे वहाँ टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो फर्स्ट 3 डिजिट्स अपन देखेंगे तो वो है 1 3 2, और जो फोर्थ डिजिट है दैट इज 6। तो 6 इज ग्रेटर देन 5 है, तो 6 जो कि ग्रेटर देन 5 है, तो इसीलिए अपन 2 को 3 लिख देंगे। 2 को अपन 3 लिख देंगे। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर कितना है दोस्तों? 133। तो वो हमारा 133 और 0 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। 1330 लिख सकते हैं इसको। तो ये हमारा ऑप्शन बी के साथ मैच कर रहा है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल हमारे स्क्रीन पे, और ये भी हमारा यूनिट एंड डायमेंशन का ही क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन गिवन है a force is represented as F is equal to ax square plus b t raised to the power हाफ, ठीक है दोस्तों। और गिवन क्या है हमारा x जो है वो डिस्टेंस है और t जो है हमारा टाइम है। तो हमसे पूछा गया द डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी ए और बी हमारा अननोन फिजिकल क्वांटिटीज है। पहले इसको अपन निकालेंगे, इसके बाद बी स्क्वायर अपॉन ए दैट वो भी हमारा निकल जाएगा। तो ये भी हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ही बनेगा। तो वहां पर क्या होता है LHS और RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो फिजिकल क्वांटिटी गिवन होती है वो राइट हैंड साइड के बराबर होती है। यानी ये अगर मेरा लेफ्ट हैंड साइड में अगर फोर्स है तो इसको भी अपन फोर्स बोलते हैं। यानी दो फिजिकल क्वांटिटीज को सेम हम लोग तभी बोलेंगे जब उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। यानी ax स्क्वायर प्लस बी टी रेस्ट टू पावर हाफ, इसका भी सेम होगा फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है। और अगर राइट हैंड साइड की बात करी जाए तो इन दोनों को अपन ऐड तभी कर पाएंगे, इन दोनों को
इन दोनों टर्म्स को, इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को अपन ऐड तभी कर पाएंगे जब ये दोनों का डायमेंशन सेम होगा। ठीक है, तो इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा, दैट विल बी इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड फिजिकल क्वांटिटीज डायमेंशन विच इज फोर्स। तो अपने को फोर्स का तो पता है दोस्तों, फोर्स का क्या है, फोर्स का है हमारा ml T⁻²। तो ये जो राइट हैंड साइड में टर्म 1 है दैट इज ex², उसके बराबर होगा ml T⁻²। यहाँ से हमारे x भी, x क्या है दोस्तों, और यहाँ x क्या है दोस्तों, x है हमारा लेंथ l। ठीक है, तो ये हो जाएगा al² दैट इज इक्वल टू ml T⁻²। यहाँ से हमारा a निकल के आ जाएगा ml⁻⁻1 T⁻²। ठीक है दोस्तों, ये हमारे a आ चुका है। अब b निकालना है हमको, तो सेकेंड टर्म जो होगा दैट इज b⁻½ दैट विल ऑल्सो इक्वल टू ml T⁻²। सो यहाँ से हमारा p निकल के आ जाएगा ml T⁻² -½ यानी -5/2। तो ml T⁻⁻5/2 ये हमारा b निकल गया। अब हमसे पूछा गया दोस्तों, पूछा है हमसे b²/a। सो b², तो b² कर देते हैं, मतलब इसका स्क्वायर b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m² l² T⁻⁻5 अपॉन a हमारा कितना था दोस्तों, a था ml⁻⁻1 T⁻²। ml⁻⁻1 T⁻²। तो यहाँ से हमारा आ जा रहा है फाइनल आंसर ml⁻³ T⁻⁻3। तो किसके साथ हमारा मैच हो रहा है दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन ए के साथ मैच हो रहा है। सो ऑप्शन ए विल बी अपन करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल पूछता है, इफ मास इज रिटन एज m इज इक्वल टू k c⁻p g⁻⁻½ h⁻½ then the value of p will be, and constants have their usual meaning with k a dimensional constant। यानी k यहाँ पर हमारा एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। ठीक है, यानी k का कोई भी डायमेंशन नहीं है, और मास को यहाँ पर लिखा गया है इस फॉर्म में जैसे कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, और हमसे वैल्यू ऑफ p पूछा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम बेसिकली डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करेंगे। तो इसमें अपन क्या करेंगे, जो जितने भी सारे जो भी हमको क्वांटिटीज दिख रही है फिजिकल क्वांटिटीज, उसकी अपन डायमेंशंस को लिखेंगे। तो सबसे पहले जो गिवन एक्सप्रेशन है दैट इज m इज इक्वल टू k इंटू c⁻p g⁻⁻½ एंड h⁻²। ठीक है दोस्तों, तो अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले इन सब का डायमेंशंस लिखेंगे, और उससे हम p का डायमेंशन पता कर लेंगे। तो अगर मास की डायमेंशन की बात करी जाए तो मास का हमारा डायमेंशन होगा कैपिटल M⁻⁻1 कैपिटल R⁻�0 T⁻�0। यानी इसका डायमेंशन m ही होता है, लेकिन L⁻�0 T⁻�0 अपन लिख सकते हैं, और इसको अपन एक ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, लेकिन अपन यहाँ नहीं लिख रहे हैं स्पेस की कंस्ट्रेंट के लिए। ठीक है, और हमारा c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड वेलोसिटी इन सबका सेम डायमेंशन होता है। c इज द स्पीड ऑफ लाइट, इसका भी डायमेंशन हो जाएगा L⁻⁻1, और g जो है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी डायमेंशन आता है m⁻⁻1
एल क्यूब अपॉन एल क्यूब इंटू टी रेस्ट टू पावर माइनस टू। अब प्लैंक्स कांस्टेंट h, इसका डायमेंशन होता है m एल स्क्वायर टी रेस्ट टू पावर माइनस वन। ओके दोस्तों, तो चलिए अब इन सब को जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें अपन पुट करेंगे। और k क्या है, हमारे डायमेंशन लेस क्वांटिटी, यानी इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं अपन। तो सबसे पहले अगर RHS की बात करी जाए तो RHS में हमारा C के पावर P हो जाएगा एल टी रेस्ट पावर माइनस वन, इसका पावर P, और G रेस्ट पावर माइनस हाफ हो जाएगा हमारा M की पावर माइनस वन एल क्यूब टी रेस्ट पावर माइनस टू की पावर माइनस हाफ मल्टीप्लाई विथ h की पावर हाफ। तो यहाँ अपन h की पावर हाफ जो मल्टीप्लिकेशन में इसको अपन नीचे में लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा m की पावर हाफ l की पावर वन t की पावर माइनस हाफ। ठीक है दोस्तों, ये अपन लिख चुके हैं RHS वाले साइड को। तो RHS वाले साइड को लिख चुके हैं। अब इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले अपन एक बार m वाले टर्म को लिखेंगे, m का जो भी m वाले एक्सप्रेशन को लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई में l वाले को, उसके बाद t वाले को। तो m की पावर कितना आएगा, तो यहां पर m की पावर वन आएगा, फिर यहां पर l की पावर p माइनस हाफ आएगा, और t की पावर, इसको अपन थोड़ा नीचे में लिखते हैं, माइनस p प्लस हाफ आएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। अब अगर हम LHS की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या था, LHS की बात करूं तो LHS में हमारा था m की पावर वन, l की पावर जीरो और t की पावर जीरो, और ये हमारा क्या है RHS, ये पूरा का पूरा। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा RHS एंड दिस वन इज LHS। तो इन दोनों को अपने को बराबर करना है, इक्वेट करना है। LH मतलब RHS इज इक्वल टू LHS, और LHS इज इक्वल टू RHS, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को इक्वेट करते हैं। तो हमारा यहाँ से m की पावर वन, l की पावर जीरो, t की पावर जीरो इक्वल टू हो जाएगा m की पावर वन, l की पावर p माइनस हाफ, और t रेस्ट द पावर माइनस p प्लस हाफ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ m की पावर वन कैंसिल आउट, और p माइनस हाफ इक्वल टू जीरो आ रहा है, और इक्वेशन आएगी माइनस p प्लस हाफ इक्वल टू जीरो आएगा, यानी p इक्वल टू हाफ आ गया दोस्तों। तो यही हमारा आंसर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला सवाल हमारे स्क्रीन पे है, और ये क्वेश्चन प्रिंसिपल होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन पर बेस्ड है। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो, और LHS और RHS दोनों सेम होने चाहिए। तो हमारा जो गिवन क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है x इक्वल टू a साइन t प्लस b कॉस स्क्वायर t प्लस कैपिटल C t स्क्वायर प्लस कैपिटल D।
तो ये हमारा गिवन क्वेश्चन है और इसमें अपने को निकालना क्या है, तो अपने को निकालना है बेसिकली ए बी सी अपॉन डी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ये अपने को निकालना है बेसिकली। ठीक है, तो ये अपन ये ध्यान में रखेंगे। और अगर बात करी जाए गिवन क्या क्या है, तो गिवन क्वेश्चन में ये है जो हमारा जो ये एक्स है वो पोजीशन को डिनोट कर रहा है। पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, इन सब का फिजिकल क्वांटिटी, एक ही फिजिकल क्वांट इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, दैट इज कैपिटल एल। और हमें पता होता है, हमें पता है कि ये जो साइन टी, कॉस टी, ये सब जो भी चीज़ें हमारे लिखी हुई है ये सब डायमेंशन लेस होती है। ठीक है, ये सब के सब जो भी है कॉस स्क्वायर टी, साइन टी, ये सब के सब डायमेंशन लेस है। अब क्यों डायमेंशन लेस है? क्योंकि अपने को पता होता है जो कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं ना उनका कोई डायमेंशन नहीं होता है, वो डायमेंशनल लेस क्वांटिटीज होती है। तो साइन टी, कॉस टी, इनका वैल्यूज आता है तो इसलिए अपन इनको डायमेंशनल लेस बोलते हैं। और जैसे कि हमने बताया जो ये प्रिंसिपल ये बोलता है जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा सेम होता है और अपन सेम फिजिकल क्वांटिटीज को जोड़ या घटा सकते हैं। तो अगर अपन बात करें इन दोनों को अगर अपन जोड़ रहे हैं, पहले तो ये जो पोजीशन दिया हो दैट इज एक्स इन द लेफ्ट हैंड साइड दैट इज शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड। और ये जो है एडिशन की बात करी जा रही है तो सेम फिजिकल क्वांटिटीज को अपन ऐड कर सकते हैं। तो ए साइन टी जो है वो बी कॉस स्क्वायर टी के साथ तभी एडिशन में आ सकता है जब ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज हो, सेम एज सी टी स्क्वायर और डी, यानी सेम, ये सब सारे के सारे सेम फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, तो अगर अपन लिखते हैं अब यहाँ पर टोटल 4 टर्म है। ठीक है, ए साइन टी, बी कॉस स्क्वायर टी, सी टी स्क्वायर और टी। तो टर्म वाइज इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो अगर अपन बात करें x जो होगा वो a साइन t के बराबर होगा। ठीक है, एल एच एस इजिकल टू आर एच एस के हिसाब से, यानी जो पूरा का पूरा जो राइट हैंड साइड होगा वो पोजीशन के बराबर होगा। और अपन सेम फिजिकल क्वांटिटीज को ही जोड़ते हैं घटाते हैं तो सारा का सारा यहाँ से हमारा पोजीशन ही आना चाहिए। तो x को अपन ने बताया है, इसको अपन l से डिनोट करते हैं और ये तो हमारा कांस्टेंट है, इसको एज इट इज लिखेंगे। और साइन टी इज माय डायमेंशनल लेस क्वांटिटी जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं m0, l0 एंड t0 से। तो यहाँ से हमारा a जो है निकल के आ रहा है दैट इज l। तो यहाँ हमारा a क्या निकल के आया है दोस्तों? l निकल के आया है। अब टर्म 2 की बात करते हैं। तो टर्म 2 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू माई पोजिशन, so that is b cos square t। so cos square t is my dimensionless, तो इसको भी अपन m0 l0 t0 से लिखेंगे, जिसको लिखने का कोई मतलब नहीं, इसलिए सीधा अपन इसको b को भी l के बराबर बोल देते हैं। टर्म नंबर 3 की बात करी जाए तो टर्म 3 हमारा है सी टी स्क्वायर, तो वो भी हमारा पोजीशन के ही बराबर होगा। तो पोजीशन हमारा l और c is a constant and t is given time, so we will write it t square। so c हमारे यहाँ से निकल के आ जा रहा है l t raised to the power -2। अब टर्म नंबर 4 हमारा d है, वो किसके बराबर होगा? वो भी पोजीशन के बराबर होगा, यानी वो भी किसके बराबर हो गया? मेरा l के बराबर हो गया। तो हमसे पूछा क्या था दोस्तों? हमसे पूछा था ए बी सी अपॉन डी। ठीक है, तो ए बी सी अपन ने निकाल लिया इन तीनों का फिजिकल क्वांटिटी। तो ए का है हमारा एल, बी का भी हमारा एल है और सी का है एल टी रेस्ट द पावर -2 और डी का है हमारा एल। तो एक एल कैंसिल आउट, हमारा जो निकल के आ रहा है फाइनल आंसर दैट इज एल स्क्वायर टी रेस्ट द पावर -2। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। सो ये ऑप्शन ए के साथ मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो अगला सवाल भी आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये भी यूनिट एंड डायमेंशन का ही क्वेश्चन है और ये भी हमारा मैचिंग प्रॉब्लम ही है। तो चलिए, लिस्ट वन को यहाँ पर बोला है, लिस्ट वन में जो हमारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसको लिस्ट टू के जो भी उसके रेस्पेक्टिव डायमेंशनल फॉर्मूला है उसके साथ आपको अपने को मैच करना है। तो चलिए ऑप्शन ए की बात करते हैं। ऑप्शन ए में हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको अपन ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा ऐसे होता है, इसको अपने को इसका चेक करना है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये आता है हमारा विस्कस फोर्स से। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है 6πr ईटा वी। तो फोर्स का अपने को पता होता है जो mL/t-2, ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला है। और 6 हमने बोला ही है, 6π दैट इज अ कांस्टेंट। अपन लिखे चाहे नहीं लिखे कोई मतलब नहीं है, उसको अपन नहीं लिखेंगे, अपन लिखते हैं। और r इज द रेडियस, तो रेडियस का भी एक तरीके से हमारा डिस्टेंस ही होता है, तो इसका भी सेम फिजिकल क्वांटिटी होगा एस डिस्टेंस। सो इसको अपन एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ईटा अपने को निकालना है और वेलोसिटी का हमारा यहाँ से हो जाएगा, वेलोसिटी का यहाँ से हमारा हो जाएगा L/t⁻⁻1। तो लिखते हैं इसको, ये सबसे पहले आर एल हो गया, रेडियस के लिए हमारा एल हो गया, ईटा को एज इट इज लिखेंगे और यहाँ L/t⁻⁻1 लिखेंगे। तो चलिए इसको अपन अच्छा से लिख देते हैं, निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमारा ईटा कितना आ जाएगा, m एज इट इज लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में एक एल है, राइट हैंड साइड में L² है, तो राइट हैंड साइड का एक एल लेफ्ट हैंड साइड के एक एल के साथ कटेगा। लेफ्ट हैंड साइड का जब एल राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो L⁻⁻1 हो जाएगा और यहाँ पर T⁻⁻1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए का हमारा किसके साथ मैचिंग हो रहा है, ऑप्शन ए का हमारा मैचिंग हो रहा है 4 के साथ, लिस्ट 2 के 4 के साथ। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सरफेस टेंशन की। तो सरफेस टेंशन का हमारा फॉर्मूला जो आता है वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये अपन तुरंत निकाल लेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ। मैंने देखा है फोर्स का जो आता है हमारा वो होता है mL/t⁻⁻2 और L का तो L ही होगा, लेंथ का L ही होता है। तो यहाँ से L L हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। सरफेस टेंशन का हमारा आ रहा है mT⁻⁻2। तो ये अपन मैच कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा थर्ड ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है। चलिए अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, सी नंबर की बात करते हैं अपन। सी में अपने को प्रेशर की बात की गई, तो प्रेशर का फॉर्मूला अपने को पता है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का अपने को डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, बहुत बार अपने आज कर लिया है, mL/t⁻⁻2। और एरिया जो होता है वो बोला था हमने शुरू में ही, जो डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस दैट इज L²। सो यहाँ ऊपर में एक L है, नीचे L² है, ऊपर वाला कटेगा नीचे के साथ, तो ये हो जाएगा mL⁻⁻1 t⁻⁻2। तो ये प्रेशर जो है कितने नंबर ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, सी ऑप्शन हमारा मैच करेगा यहाँ हमारे 1 के साथ। ओके, और डी वाले की बात करी जाए, डी वाला हमारा सरफेस टेंशन, सॉरी डी वाली की बात करी जाए, डी वाले की बात करी जाए तो डी है हमारा सरफेस एनर्जी। तो हमने बताया था एनर्जी का, वर्क का, इन सभी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा सेम। तो वर्क का हमने को फॉर्मूला पता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर सरफेस एनर्जी का भी वही हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, फोर्स हो गया हमारा mL
टी रेस्ट पर -2 और डिस्टेंस का अपन एल लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एम एल स्क्वायर टी रेस्ट पर -2। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने चारों ही यहाँ पर देख लिए हैं। तो ये किसने, अब अपन देखते हैं किसके साथ ये मैच कर रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम इस वीडियो को एंड करेंगे, लेकिन एंड करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात, जो कई लोग पूछेंगे जो आखिर हमें क्या करना है। तो आपको क्या करना है, मैंने जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चंस कराए हैं उसको आपको सबसे पहले, अगर आपको नहीं पता है तो आप वीडियो को अच्छे से देखें, और अगर आप प्रैक्टिस के लिए आए हैं तो आप पॉज कीजिए और उसको खुद से ट्राई कीजिए। अगर आपसे ना बने तो वीडियो देखिए, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है मैंने। और नेक्स्ट कुछ होमवर्क्स में अगर बात करी जाए तो होमवर्क्स में मैं आपको और PYQs अटैच करूँगा एज अ PDF इन द डिस्क्रिप्शन, और आपको वो करना है। और यूनिट एंड डायमेंशन का एक और वीडियो आएगा जिसमें अपन वर्नियर कैलिपर की बात करेंगे और मोर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।